जन्नत का सबसे कीमती खजाना ला हौल। डिप्रेशन, रिस्क और मुसीबत का रामबाण इलाज। नंबर 1, अर्श के नीचे का खास खजाना। ये कोई मामूली वजीफा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मूसा अशरी रजी से फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक ऐसे खजाने के बारे में न बताऊं जो बहुत कीमती है? उन्होंने अर्ज किया, जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बड़ी खासियत यह है कि उल्मा लिखते हैं कि ये कलमा अल्लाह के अर्श के नीचे से उतरा है, इसलिए इसकी तासीर बहुत तेज और पावरफुल है। सही बुखारी 6384 और मुस्लिम। नंबर 2, 99 बीमारियों का इलाज। आज के दौर में हर दूसरा इंसान टेंशन और गम में डूबा हुआ है। इसका रूहानी इलाज इसी कलमे में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है, ये 99 बीमारियों का इलाज है। और उन बीमारियों में सबसे हल्की बीमारी हम यानी गम, फिक्र या डिप्रेशन है। यानी इसे पढ़ने वाले का दिल कभी गम से नहीं मरेगा, अल्लाह उसे अंदर से मजबूत कर देगा। तबरानी मिशकात 2320। नंबर 3, दुश्मन की कैद और बेड़ियां टूट गईं। सच्चा वाकया। ये वाकया रिस्क और मुसीबत से निकलने के लिए बहुत मशहूर है। एक सहाबी हजरत औफ बिन मालिक रजी के बेटे सालिम को दुश्मनों ने कैद कर लिया और मजबूत चमड़े की रस्सियों व बेड़ियों में बांध दिया। हजरत औफ रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो और कसरत से ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो। घर वालों ने यही किया। अचानक एक दिन बेटे की बेड़ियां खुद ब खुद टूट गईं और वो दुश्मनों की गफलत का फायदा उठाकर भाग निकले। इतना ही नहीं, जाते जाते दुश्मनों की 4000 बकरियां भी हाँक लाए। यानी मुसीबत भी गई और छप्पर फाड़कर रिस्क भी मिला। तफसीर इब्ने कसीर, सूरे तलाक आयत 3 के तहत, मुस्तदरक हाकिम। नंबर 4, इस कलमे का पावरफुल मतलब। हम इसे अक्सर बिना समझे रट लेते हैं। अगर इसका मतलब समझ लें तो जिंदगी बदल जाए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मतलब गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की हिम्मत अल्लाह की मदद के बिना मुमकिन नहीं। जब बंदा ये पढ़ता है तो वो अपनी अना यानी ईगो और अपने भरोसे को तोड़ देता है और पूरी तरह अल्लाह पर निर्भर हो जाता है। नंबर 5, अजान और नमाज का फलसफा। क्या आपने कभी सोचा है, जब मुअज्जिन अजान में कहता है हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ, तो हम जवाब में ये नहीं कहते कि हाँ मैं आता हूं, बल्कि कहते हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी या अल्लाह, बुलावा तो आ गया, लेकिन मस्जिद तक चलकर आने की ताकत तेरी मदद के बिना नहीं आ सकती। ये बंदे की आजिज़ी और विनम्रता की इंतहा है। नंबर 6, जन्नत में बाग लगाने का तरीका। महराज की रात हजरत इब्राहीम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अपनी उम्मत से कहना कि जन्नत में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि जन्नत की मिट्टी बहुत उम्दा है। नबी ने पूछा, जन्नत के पौधे क्या हैं? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुस्नद अहमद 23552। नंबर 7, शैतान पर भारी। जब बंदा घर से निकलते वक्त ये पढ़ता है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो आसमान से आवाज आती है, तुझे हिदायत दे दी गई, तेरी हिफाजत कर दी गई, तेरी किफायत कर दी गई। ये सुनकर शैतान मायूस होकर हट जाता है और कहता है कि अब मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अबू दाऊद 5095। नंबर 8, कब और कितना पढ़ें। इसकी कोई गिनती तय नहीं है। चलते फिरते, गाड़ी चलाते वक्त, जब दिल उदास हो, जब टेंशन हो, जब कोई रास्ता न सूझ रहा हो। रोजाना कम से कम 100 बार पढ़ने की आदत बना लें।